क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुपरस्टार की एक झलक पाने के लिए कभी पूरा देश पागल रहता था, उसकी करोड़ों की विरासत का एक लौता वारिस आखिरी वक्त में इतना अकेला कैसे रह गया? क्या यह सिर्फ एक खौफनाक इत्तेफाक था कि जिस शहर की सर्द हवाओं ने पिता की आखिरी सांसें लीं, उसी अनजान शहर ने 15 साल बाद बेटे को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया? पर्दे पर कार थीफ बनकर मशहूर होने की चाहत रखने वाले एक स्टार किड की जिंदगी आखिर कैसे अनसुलझे रहस्य में बदल गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उगने वाले पौधे का नसीब सिर्फ और सिर्फ घुटकर मर जाना होता है? 26 जुलाई 2026 की उस मनहूस तारीख को, जब मुंबई की चमकती फिल्म नगरी में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी 7 समंदर पार लंदन से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बॉलीवुड में एक खौफनाक सन्नाटा पसार दिया। खबर थी कि एवरग्रीन सुपरस्टार देव आनंद और 50 के दशक की मशहूर अदाकारा कल्पना कार्तिक के इकलौते बेटे सुनील आनंद का 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वजह बताई गई एक अचानक आया हुआ जानलेवा हार्ट अटैक। उनकी भतीजी जीना नारंग ने भरे मन से मीडिया को यह भावुक जानकारी दी और इस मुश्किल घड़ी में परिवार के लिए प्राइवेसी की सख्त गुजारिश की। लेकिन इस खबर के बाहर आते ही हर उस शख्स के रोंगटे खड़े हो गए जो आनंद परिवार के इतिहास को करीब से जानता है। साल 2011 के दिसंबर महीने में, जब सिनेमा के भगवान कहे जाने वाले देव आनंद ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, तब वे भी लंदन शहर के उसी वॉशिंगटन में फेयर होटल के एक कमरे में थे और उनकी जान भी कार्डियक अरेस्ट ने ही ली थी। पूरे 15 साल बाद ठीक उसी तरह, उसी शहर की सर्द आबोहवा में उनके बेटे ने भी अपनी आखिरी सांसें लीं। यह एक ऐसा अजीबोगरीब और दर्दनाक संयोग है जो किसी भी इंसान का दिल दहला देने के लिए काफी है। सुनील आनंद के जीवन की शुरुआत बिल्कुल किसी परियों की कहानी जैसी थी। तारीख थी 30 जून 1956, जब उनके माता पिता यानी देव आनंद और कल्पना कार्तिक दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कार्लोवी वेरी फिल्म फेस्टिवल में शिरकत करने जा रहे थे। उसी सफर के दौरान स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में सुनील का जन्म हुआ। यह सिर्फ एक बच्चे का दुनिया में आना नहीं था, यह उस विशाल आनंद साम्राज्य के इकलौते वारिस का जन्म था, जिस परिवार ने भारतीय सिनेमा को चेतन आनंद और विजय आनंद जैसे महान निर्देशक दिए थे। एक ऐसे घर में जहां सुबह से रात तक सिर्फ स्क्रिप्ट्स, कैमरे और सितारों की बातें होती थीं, वहां पले बढ़े सुनील का फिल्मों की तरफ आकर्षित होना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन देव साहब की सोच बहुत दूरदर्शी थी। वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा बॉलीवुड की चकाचौंध में अंधा होकर सिर्फ एक और बिगड़ैल स्टार किड बनकर रह जाए। इसी वजह से उन्होंने सुनील को फिल्मी दुनिया के शोर शराबे से बहुत दूर अमेरिका की जानी मानी वॉशिंगटन डीसी की अमेरिकन यूनिवर्सिटी में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। लेकिन अमेरिका की वो महंगी और मॉडर्न बिजनेस डिग्री भी सुनील को उस जादुई फिल्मी चुंबक से बचा नहीं पाई जो उनके खून में पहले से ही दौड़ रहा था और उन्हें वापस मुंबई की उसी माया नगरी में खींच लाया। ये 1980 के दशक का वो दौर था जब बॉलीवुड में स्टार किड्स को किसी देवता की तरह लॉन्च करने का एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा था। संजय दत्त, सनी देओल और कुमार गौरव जैसे एक्टर्स पर्दे पर अपनी चमक बिखेरते हुए रातों रात देश के नए सुपरस्टार बन रहे थे। इसी शोर शराबे वाले माहौल के बीच साल 1984 में देव आनंद ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया के सामने पेश करने के लिए आनंद और आनंद नाम की एक मेगा बजट फिल्म बनाई। ये कोई मामूली लॉन्च पैड नहीं था। इस फिल्म में खुद देव साहब एक दमदार रोल में थे और उनके साथ राखी और स्मिता पटेल जैसी उस दौर की सबसे दिग्गज अभिनेत्रियां शामिल थीं। सुनील ने इस खास लॉन्च के लिए हांगकांग जाकर कुंग फू की ट्रेनिंग ली थी और पर्दे पर अपने एक्शन और डांस मूव से सबको इम्प्रेस करने की जी तोड़ कोशिश की। लेकिन बॉक्स ऑफिस बहुत बेरहम होता है। वो किसी का नाम या किसी महान पिता की विरासत नहीं देखता। करोड़ों की उम्मीदों और देव आनंद जैसे हिमालय जितने बड़े नाम के बोझ तले बनी, ये फिल्म रिलीज होते ही बुरी तरह औंधे मुंह गिर गई और एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। ये सुनील के लिए कोई साधारण नाकामी नहीं थी, बल्कि यह उनके युवा कंधों पर देव आनंद का बेटा होने के उस पहाड़ के टूटने जैसा था जिसे उठाना शायद किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। और यह दर्दनाक नाकामी उनकी आगे की जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच बनने वाली थी जो उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली थी। आनंद परिवार का खून इतनी आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। इसलिए सुनील ने खुद को समेटा और एक बार फिर किस्मत आजमाने का फैसला किया। साल 1986 में उन्होंने समीर मलकान के डायरेक्शन में बनी थ्रिलर फिल्म कार थीफ में काम किया, जहां उनके अपोजिट खूबसूरत एक्ट्रेस विजेता पंडित थीं। जब इससे भी बात नहीं बनी तो 1988 में उनके लेजेंडरी चाचा विजय आनंद खुद मैदान में उतरे और उन्होंने मीनाक्षी शेषाद्री जैसी टॉप एक्ट्रेस के साथ सुनील को फिल्म मैं तेरे लिए में डायरेक्ट किया।
लेकिन किस्मत के दरवाजे पर जैसे किसी ने बहुत बड़ा और भारी ताला जड़ दिया था, जिसे आनंद परिवार की कोई भी चाबी खोल नहीं पा रही थी। एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खामोशी से दम तोड़ती चली गईं और दर्शकों की इसी क्रूर बेरुखी ने सुनील को एक ऐसा अप्रत्याशित रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया जिसकी उम्मीद उस वक्त किसी ने भी नहीं की थी। लगातार मिल रहे रिजेक्शन और बॉलीवुड की उस घुटन भरी चकाचौंध से तंग आकर सुनील ने वो दुनिया ही छोड़ दी जहां उन्हें हर कदम पर उनके पिता से तौला जाता था। वो सीधे हांगकांग चले गए और वहां उन्होंने ग्रैंड मास्टर लेउंगटिंग की सख्त निगरानी में विंग त्सुन नाम की एक बेहद कठिन और जानलेवा मार्शल आर्ट शैली का गहन प्रशिक्षण लिया। ये वही खतरनाक और सदियों पुरानी कला है जिसे ब्रूस ली ने सीखा था। इसी नई ताकत के दम पर साल 2001 में उन्होंने एक बहुत बड़ा और साहसिक रिस्क लिया और बॉलीवुड की घिसी पिटी लव स्टोरीज से अलग अपनी खुद की डायरेक्ट की हुई एक फुल मार्शल आर्ट एक्शन फिल्म बनाई जिसका नाम था मास्टर। ये सुनील का अपने पिता की उस रोमांटिक हीरो वाली इमेज से खुली बगावत करने का एक साइलेंट तरीका था। वो दुनिया को चीख चीख कर यह बताना चाहते थे कि वो सिर्फ एक लवर बॉय के बेटे नहीं हैं, बल्कि उनका अपना एक अलग रफ और एक्शन अवतार भी है। लेकिन अफसोस, सिनेमा के उन्हीं बेरहम दर्शकों ने उनके इस नए रूप को भी सिरे से नकार दिया और फिल्म भयानक तरीके से फ्लॉप हो गई। मास्टर के इस हश्र ने सुनील को अंदर तक तोड़ दिया और इसके बाद उन्होंने जैसे हमेशा के लिए कैमरों की चमक से अपना मुंह फेर लिया और ये मान लिया कि पर्दे के सामने की वो चमचमाती दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं थी। साल 2011 में जब लंदन के वॉशिंगटन मेफेयर होटल में देव आनंद ने आखिरी सांस ली तो पूरी दुनिया के लिए एक सुनहरे युग का अंत हो गया, लेकिन सुनील के लिए यह एक नई और डरा देने वाली चुनौती की शुरुआत थी। उन्होंने 1949 में शुरू हुए ऐतिहासिक नवकेतन फिल्म्स को अपने अकेले कंधों पर उठा लिया। उन्होंने मीडिया और लाइमलाइट से मीलों दूर रहकर सिर्फ इस महान विरासत को बचाने की कसम खाई। वो उन तमाम नकली बॉलीवुड पार्टियों और पीआर स्टंट्स से दूर एक वैरागी की तरह जी रहे थे। उनका यह सन्नाटा सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके निजी जीवन में भी गहरी तन्हाई ने घर कर लिया था। सुनील ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी शादी नहीं की, कभी अपना कोई परिवार नहीं बसाया और एक एकांत प्रिय इंसान की तरह अपनी सारी उम्र गुजार दी। वक्त के साथ जब परिवार की ऐतिहासिक संपत्तियों को मेंटेन करने का आर्थिक बोझ बर्दाश्त से बाहर होने लगा, तो उन्हें बहुत कड़वे और दिल चीर देने वाले फैसले लेने पड़े। जुहू के आइरिस पार्क में स्थित वो शानदार और विशाल बंगला, जहां सुनील ने अपने माता पिता के साथ जिंदगी के 40 से ज्यादा साल बिताए थे, उसे आखिरकार बेचना पड़ गया। वो बंगला सिर्फ ईंट और पत्थर का मकान नहीं था, वो देव आनंद की रचनात्मकता का असली केंद्र था, जिसे उन्होंने 50 के दशक में तब बनाया था जब जुहू सिर्फ एक वीरान सा गांव हुआ करता था। उस अनमोल बंगले को एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के हाथों लगभग 350 से 400 करोड़ रुपए की भारी कीमत में बेच दिया गया। ये खबर सुनकर हर सिनेमा प्रेमी का दिल टूट गया कि अब वहां उन यादों को जमींदोज करके एक 22 मंजिला गगनचुंबी कंक्रीट का टावर खड़ा किया जाएगा। देखते ही देखते आनंद रिकॉर्डिंग स्टूडियो से लेकर जुहू तक की सारी पुरानी यादें हाथ से रेत की तरह फिसलती गईं। घर बिकने के बाद मुंबई की वो जादुई नगरी सुनील के लिए पूरी तरह अजनबी हो गई। उनका ज्यादातर वक्त अमेरिका में बीतने लगा और उनकी इकलौती बहन देविना अपनी बुजुर्ग मां के साथ शांति की तलाश में पहाड़ों की रानी ऊटी जाकर बस गईं। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उस विशाल विरासत को बिखरने से बचाने में लगा दी, वो खुद अंदर ही अंदर पूरी तरह से बिखर चुका था। और फिर वो मनहूस घड़ी आ ही गई जब 26 जुलाई 2026 को लंदन शहर ने हमेशा के लिए सब कुछ खामोश कर दिया। सुनील आनंद, जो जिंदगी भर सिर्फ एक महान पिता की यादों का भारी बोझ ढोते रहे, वो खुद आज एक उदास और दर्दनाक याद बनकर रह गए हैं। वो अपने पीछे अपनी 94 साल की बेहद बुजुर्ग और बेबस मां कल्पना कार्तिक को छोड़ गए हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी के इस आखिरी पड़ाव पर अपने इकलौते और अविवाहित बेटे की मौत का वो सदमा सहना पड़ रहा है, जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप उठती है। वो मां जिसने दशकों पहले सिनेमा की चकाचौंध को ठुकराकर एक शांत जीवन अपनाया था, आज अपने सामने अपने परिवार के उस इकलौते चिराग को बुझते हुए देखने को मजबूर है। सुनील आनंद की कहानी सिर्फ एक फ्लॉप स्टार किड की कहानी नहीं है। ये उस बेबसी, उस भयानक मनोवैज्ञानिक दबाव और उस घुटन की दास्तान है जो एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उगने वाले पौधे को सहनी पड़ती है, जिसे कभी अपनी खुद की पहचान बनाने की धूप नसीब ही नहीं होती। लंदन का वो शहर शायद आज भी हैरान होगा कि कैसे उसने ठीक 15 साल के फासले पर भारतीय सिनेमा के सबसे चमकदार सूरज और उसकी उस खामोश परछाई दोनों को हमेशा के लिए अपने अंदर समेट लिया। देव आनंद अपने नाम की तरह हमेशा के लिए एवरग्रीन रहेंगे,
लेकिन सुनील आनंद की यह अनकही, अधूरी और तन्हा दास्तान बॉलीवुड के इतिहास के सबसे दर्दनाक पन्नों में हमेशा दर्ज रहेगी। कैमरे के पीछे की यह रियल लाइफ स्टोरी कभी कभी पर्दे पर दिखने वाली किसी भी ड्रामा फिल्म से कहीं ज्यादा खौफनाक और रुला देने वाली होती है। और दोस्तों, अगर आपको बॉलीवुड के इन अनकही कहानियों और गहरे राजों को जानना पसंद है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।